4 अक्टूबर 2007 हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आम दिनों से कुछ ज्यादा हलचल थी, क्योंकि गांव के एक ही घर से सभी घर वालों के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। गांव की सरपंच शीर्षा देवी जब गांव के कुछ लोगों के साथ उस घर के अंदर गईं, तो वहां उन्हें सब घर वाले उस घर की बेटी लता देवी की लाश को घेरकर रोते हुए मिले। गांव वालों को पिछले 2 दिन से रात के समय लता देवी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई तो दे रही थीं, पर उन सबको यही पता था कि वो बीमार चल रही है और इस वजह से दर्द में थी। पर लता देवी को मरा हुआ देखकर सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी उन्हें किसी के कुछ बोलने की आवाज आई और उन्होंने देखा कि घर के वरांडे में एक तांत्रिक खड़ा है। वो तांत्रिक वहां खड़ा बार बार बोल रहा था कि वो लता देवी को जिंदा कर सकता है। ये देखकर सब गांव वालों को एहसास हो गया था कि उस तांत्रिक ने ही कुछ किया था, क्योंकि लता के शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे और पूरे घर में उसके खून की छींटे फैले हुए थे, बल्कि उस तांत्रिक के कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। शीर्षा देवी ने तभी पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर उस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने सब घर वालों से पूछताछ की तो पुलिस के सामने एक ऐसा डरावना सच आया जिसने सबको विश्वास और अंधविश्वास पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। लता के पति राजकुमार ने बताया कि लता की मुलाकात उस तांत्रिक से एक दिन बस में ट्रैवल करते हुए हुई थी। उस दिन पूरी बस भरी हुई थी, तो उस तांत्रिक जिसने अपना नाम लक्ष्मण दास बताया था और उसने अपनी सीट लता को ऑफर करके उसका विश्वास जीत लिया था। उस दिन लता पर लक्ष्मण दास का ऐसा असर हुआ था कि कुछ महीनों बाद अक्टूबर में नवरात्रि के समय वो अपने पति से लक्ष्मण दास की बताई हुई पूजा करवाने के लिए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। राजकुमार को लगा कि पूजा करने में कोई नुकसान नहीं था, पर उसके घर में सब मांस खाते थे और शराब भी पीते थे, जो पूजा के लिए ठीक नहीं था। तो उन्होंने ये पूजा लता के पेरेंट्स के घर करवाने का डिसीजन लिया। लता के भाई ने बताया कि उस तांत्रिक ने लता के पिता से कहा कि उनके घर के बैकयार्ड में भगवान की एक पवित्र मूर्ति है और लता के पिता को बैकयार्ड को रात में खुदाई कर कर उसे ढूंढने का काम दिया। पर कई रातों की खुदाई के बाद भी वहां सिर्फ पत्थर के कुछ टुकड़े मिले, जिसको लक्ष्मण दास ने पूजा घर में स्थापित करने को कह दिया। जब लक्ष्मण दास नवरात्रों के बाद भी वहां रहा, जबकि उसने कहा था कि वो पूजा के बाद वहां से चला जाएगा, जो नवरात्रों के बीच में ही खत्म हो गई थी। लेकिन अभी जो कुछ भी आगे होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 22 अक्टूबर 2007 दशहरा के एक दिन बाद लता, जो अभी तक एकदम नॉर्मल थी, अचानक से जोर जोर से बिना रुके अपना सर नोचने लगी और अपने हाथ जमीन पर जोर से मारने लगी। उसका ये बर्ताव देखकर उसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लक्ष्मण दास ने ये देखकर सबसे कहा कि लता के शरीर को एक बहुत भयानक आत्मा ने पोजेस कर लिया है और सिर्फ उसे ही उस आत्मा को उसके अंदर से निकालने का तरीका आता है। लक्ष्मण दास लता को पूजा वाले कमरे में ले गया और उसने पूरे परिवार से लता को वहीं कमरे में रहने देने को कहा, ताकि वो उसके अंदर से उस बुरी आत्मा को निकाल सके। लता के परिवार वालों को यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लक्ष्मण दास ने पूजा घर के अंदर मंत्र बोलते हुए लता को जोर जोर से चिमटे और चेन से मारना शुरू कर दिया। वो लता को बिना रुके घंटों तक मारता रहा और लता दर्द से रोती और चिल्लाती रही। लता को इतनी तकलीफ में देखकर उसके परिवार वालों ने लक्ष्मण दास को रोकने की बहुत कोशिश की, पर लक्ष्मण दास ने उन्हें बीच में दखल देने से ये कहकर मना कर दिया कि वो बुरी आत्मा जो लता के अंदर है वो उनको भी पोजेस कर सकती है। लता के परिवार वाले डर के मारे उस वक्त कुछ भी नहीं कर सके। वो सारी रात लता को चिमटे और चेन से मारता रहा और लता दर्द से चीखती और रोती रही। लेकिन रात भर की मार के बाद अगले दिन लता बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद लता ठीक हो गई है, पर अचानक शाम होते ही वो फिर से अपना सर नोचने लगी
और अपने हाथ जोर जोर से जमीन पर पीटने लगी। ये देखकर लक्ष्मण दास ने सबसे कहा कि लता देवी के अंदर वो आत्मा अभी भी थी और उसने वापस लता को मारना शुरू कर दिया। लता का पूरा परिवार बहुत परेशान हो रहा था, मगर लक्ष्मण दास ने इस बार भी किसी की नहीं सुनी और मारते मारते लता के पूरे शरीर से इतना खून निकाल दिया कि लक्ष्मण दास की शर्ट भी लता के खून से लाल हो गई। अगली सुबह 24 अक्टूबर को जब लता के परिवार वालों ने देखा कि लता पूजा के कमरे में बेहोश पड़ी हुई है, तब उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, मगर उसने एक उंगली तक नहीं हिलाई। उसे ऐसी हालत में देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर गए और उसे तुरंत एक मेडिकल सेंटर ले गए। पर वहां पहुंचकर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि लता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। जब लता का परिवार अंतिम संस्कार के लिए लता के शरीर को घर लाए, तब भी लक्ष्मण दास दावा करता रहा कि वो लता को जिंदा कर सकता है। इतने में ही उनके गांव की सरपंच शीर्षा देवी और बाकी गांव वाले वहां आ गए और शीर्षा देवी ने पुलिस को बुला लिया। लक्ष्मण दास ने पुलिस से अपने बयान में जो कहा वो सुनकर पुलिस को भी घिना गई। उसने उनसे कहा कि उसने लता को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, बल्कि लता पागल थी और वो खुद ही अपनी मौत की जिम्मेदार है। लक्ष्मण दास ने बताया कि लता ने खुद को ही पूजा घर में लॉक करके चिमटे और चेन से मार मार कर खुद की जान ली थी। पुलिस ने क्राइम सीन से वो चिमटा और चेन भी बरामद किए जो लक्ष्मण दास के हिसाब से लता के घर वालों के थे। पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ था कि वो लक्ष्मण दास ही अपने साथ लाया था। उन्होंने क्राइम साइट पर लता के खून के धब्बे भी देखे और वहां से लक्ष्मण दास की शर्ट भी बरामद की गई जो लता के खून से लाल हो गई थी। पुलिस ने लक्ष्मण दास को अरेस्ट कर लिया, लेकिन लक्ष्मण दास बार बार यही कहता रहा कि उसने लता की जान नहीं ली है, बल्कि लता को जिस आत्मा ने पोजेस किया था उसी ने लता को मारा है। लेकिन लक्ष्मण दास कभी इस बात को कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। लता के परिवार वालों ने यह दावा किया कि लता पर लक्ष्मण दास ने कुछ काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से लता अजीब तरीके से सबसे बर्ताव करने लगी थी। कोर्ट ने फाइनली उस पर मर्डर का चार्ज लगाया और उसे जेल में डाल दिया। आपको क्या लगता है, क्या सच में लता पोजेस थी या ये सब उस तांत्रिक का काला जादू था? और क्या सच में ऐसे शैतान एग्जिस्ट करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।